कंसिस्टेंट एक्शंस लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी का परिणाम हासिल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी क्वालिटी है। दिन में हम दो प्रकार के काम करते हैं, एक निश्चित होते हैं सर्टेन और कुछ अनिश्चित होते हैं अनसर्टेन। अनसर्टेन इवेंट्स में हमें न चाहते हुए भी शामिल होना पड़ता है और उसका एंड रिजल्ट भी हमारे काम का नहीं होता। दूसरी ओर निश्चित काम सर्टेन इवेंट्स में हम पूरी तरह शामिल होते हैं, लेकिन उसमें भी दो भाग है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। निश्चित काम में इरेगुलर रहना परिणाम का अभाव दर्शाएगा ही। कंसिस्टेंट वर्क में मन लगा के काम करना और बिना मन लगा के काम करना, ये दो बातें आती हैं। हम कंसिस्टेंट वर्क में अभी आ चुके हैं। सर्टेन इवेंट्स में भी कंसिस्टेंट वर्क होता है, उसमें मन लगा के काम करना और बिना मन लगा के काम करना, ये दो बातें होती है। यहाँ से हमारी जो अच्छी आदत है वो निर्धारित होती है, और वो है सही मन से किसी भी काम को एक संभावित मात्रा में करना और उसको लंबे समय तक करते रहना। जैसे कि हर दिन 10 कंपनियों का चार्ट एनालिसिस करना, या फिर हर दिन 3 नए शब्द सीखना, और 10 साल के बाद वो जो 3 नए शब्द हम कांस्टेंट सीखते हैं, उससे 10 साल में हम 10,000 शब्द सीख जाएंगे। रोज़ अपने पसंदीदा खेल को आधा या 1 घंटे खेलना, रात को सोने से पहले अपना दिन कैसा गया वो लिखना। ऐसी कई आदतें अपने शुरुआती दिनों में रिजल्ट देती नहीं दिखती, लेकिन डिमोटिवेट तो ज़रूर करती है। रिजल्ट भी नहीं देती, ऊपर से डिमोटिवेट करती है, तो हमें लगता है क्या फ़ायदा ये करने का, कुछ हो तो नहीं रहा, और ऊपर से दर्द होता है, मेंटल पेन होता है, वो अलग। ऐसी बातें मैक्सिमम 4 से 6 महीने तंग करती हैं। उसके बाद उसको रिजल्ट दिखने लगते हैं और उन्हीं अच्छे बदलाव के दम पर वो नई आदत बन जाती है। इसको हैबिचुअल सक्सेस भी बोल सकते हैं। जो बैरियर है इस आदत को ढालने के लिए, जो बैरियर है वो शॉर्ट टर्म पीरियड है। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के बैरियर्स को हैंडल कैसे करें? आदत के महत्व को पढ़कर या सुनकर और समझकर, आदत को कम मात्रा में रखकर, शुरू में कम मात्रा में रखकर, आदत निभाने पर छोटा सा रिवॉर्ड देने पर, इसी समस्या का एक पहलू समझकर अगली बार कंसिस्टेंसी का ही एक ज़रूरी मुद्दे पर बात करेंगे। Cultivated willingness leads to better performance. Better performance is good enough for results and achievement.